हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का OCM और ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 का लेक्चर नंबर 7। जी हाँ दोस्तों, 7वें लेक्चर पर हम पहुंच चुके हैं और पिछले कई वीडियोस के अंदर हमने अलग अलग जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में जाना। पिछले वीडियो में हमने मेरिट्स डीमेरिट्स जाने गवर्नमेंट कंपनी के, तो आज बारी है एक नए फॉर्म को समझने की। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मल्टीनेशनल्स की। जी हाँ, मल्टीनेशनल्स, ये बड़ी कंपनियां जो अलग अलग देशों में व्यापार करती हैं। क्या है इनका कच्चा चिट्ठा और क्या है इनके फीचर्स, जानेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगे, OCM, इकोनॉमिक्स, SP, साथ ही साथ दोस्तों 12th स्टैंडर्ड के भी सभी वीडियोस हमारे ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। तो आप अपनी पढ़ाई जो है वहां से भी जारी रख सकते हैं। और आपको 11th 12th के जो सपोर्ट की जरूरत है ना, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे मिलते रहेगा PDF नोट्स के माध्यम से। स्काई एजुकेशन ऑफिशियल चैनल का नाम है, तो वहां पर भी जुड़ जाइए और अपना प्यार बरकरार रखिए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार लेकर आते रहेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब बात आती है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की, तो याद रखिए ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो हैं जो ऑपरेट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, अलग अलग देशों में इनका व्यापार होता है एट द सेम टाइम। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ कंपनी दैट हैज बिजनेस एक्टिविटीज इन मोर देन वन कंट्री। ऐसे कई बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने अपने व्यवसाय को अलग अलग देशों में फैलाया हुआ है। बाटा इंडिया है, इन्फोसिस है, टाटा मोटर्स हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं इंडियन मल्टीनेशनल्स के जो दुनिया भर में हैं, कई देशों में व्यापार करते हैं। और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और MNC हैज फैसिलिटीज एंड अदर एसेट्स इन एटलीस्ट वन कंट्री अदर देन इट्स home country. Such companies have offices and or factories in different countries and usually have a centralized head office from where they coordinate globally. तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा प्रकरण है। यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि MNC का जो हेड ऑफिस होता है, एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है। जैसे कि अभी हम टाटा मोटर्स की बात करें तो इनके जो ऑफिशियल मैनेजमेंट है वो इंडिया में है और यहां से वो दूसरे देशों का अपना व्यापार भी चलाते हैं। वेरी लार्ज मल्टीनेशनल्स में हैव बजट्स दैट एक्सीड दोज ऑफ मेनी स्मॉल कंट्रीज। तो कई ऐसे बड़े मल्टीनेशनल्स हैं जिनके छोटे देशों से भी ज्यादा का बजट होता है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस are sometimes referred as transnational international corporations, यानी इन्हें ट्रांसनेशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक से ज्यादा देश में है, और इंटरनेशनल भी कहा जाता है इन्हें। एग्जाम्पल्स तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, बाटा इंडिया, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, ये कुछ इंडियन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये ब्रॉडर वे में मीनिंग समझ में आ गया होगा। The companies or corporations, or we can say business organization that operates in many countries is called as मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। बात करें दोस्तों फीचर्स की, तो कुल मिलाकर के 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स हमारे सामने, और इन 6 फीचर्स को आसानी से लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है कैप हिम। हमारा शॉर्ट कोड है कैप हिम। जी हाँ दोस्तों, C से सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, A से एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा P से प्रोफेशनल मैनेजमेंट, H से ह्यूज एसेट्स एंड टर्नओवर, इंटरनेशनल कोऑपरेशंस और माइटी इकोनॉमिक पावर। ये दोस्तों हैं 6 पॉइंट्स। चलिए बारीकी से एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैप हिम के अंदर C से क्या है, तो ये है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। MNC का व्यापार अलग अलग देशों में होता है, अलग अलग जगहों पर बिजनेस तो हो रहा है, लेकिन कंट्रोल जो है ना, जो हेड ऑफिस जो है, जो वो होम कंट्री से होने वाला है, उसका पूरा मैनेजमेंट जो है होम कंट्री से होने वाला है। MNCs आर characterized by unity of control. MNCs control business activities of their branches in foreign countries through head office located in the home country. मतलब सब कुछ चलेगा तो घर से ही, अपने देश से ही चलेगा। Management of branches operate within the policy framework of parent corporation. तो जो वहां से ऑर्डर आएंगे, हेड ऑफिस से जो बातें होंगी, उसी से तो सारा काम जो है वो चलने वाला है। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो कैप हिम के अंदर A से एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इतना बड़ा लार्ज स्केल व्यापार है, एडवांस रहना तो बहुत जरूरी है। नई
टेक्नोलॉजी को अपनाना बहुत जरूरी है। अगर अडेप्ट नहीं करोगे तो भैया कैसे चलेगा। और इसीलिए अलग अलग देशों में जब आप व्यापार कर रहे हैं इतने बड़े स्केल पर, तो नई टेक्नोलॉजी तो जरूर इंपॉर्टेंट होती है। जनरली अ एमएनसी हैज एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एट इट्स कमांड। इट एम्प्लॉयज कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। फिर वो मैन्युफैक्चरिंग हो या मार्केटिंग में हो, कैपिटल इंटेंसिव यानी एकदम जबरदस्त मॉडर्नाइज्ड वे की टेक्नोलॉजी को यूज करना ही प्रेफर किया जाता है। बात करें पी से प्रोफेशनल मैनेजमेंट की, तो ये बहुत ही जरूरी है। एमबीएस को हायर करते हैं, बहुत सारे सीईओज जो हैं वो बहुत जबरदस्त हाईली क्वालिफाइड होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, और इसीलिए मैनेजमेंट पूरी तरह से प्रोफेशनल होता है। एमएनसी एम्प्लॉयज प्रोफेशनली ट्रेन्ड मैनेजर्स टू हैंडल ह्यूज फंड्स, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस। तो इतनी सारी भागदौड़ को संभालना है तो एक्सपर्ट्स की जरूरत तो पड़ती ही है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगले जो पॉइंट्स हैं वो हैं हिम में एच फॉर ह्यूज एसेट्स एंड टर्नओवर। यहां पर दोस्तों याद रखिए, एज एमएनसी is operating on a global basis, they have huge physical and financial assets। तो इतने बड़े स्केल पर बिजनेस है तो फाइनेंशियल एसेट्स तो बहुत होंगे, लैंड होगा, मशीनरी होगी, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े एसेट्स होंगे। दिस आल्सो रिजल्ट्स इन ह्यूज टर्नओवर। इसी से तो बड़ा टर्नओवर होता है, ज्यादा पैसा लगाओ ज्यादा पैसा पाओ। यस, इन फैक्ट इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड टर्नओवर मेनी एमएनसीज आर बिगर देन नेशनल इकोनॉमीज ऑफ सेवरल कंट्रीज। तो दोस्तों कई छोटे देश हैं ऐसे जिनसे बड़ी एमएनसीज हैं, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त तरीके से व्यापार करती हैं बहुत सारे देशों में, और इसीलिए किसी एक छोटे देश की इकोनॉमी से बड़ा इनका बजट होता है। यस, इंटरनेशनल ऑपरेशंस की बात करें दोस्तों तो एमएनसीज हैव प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस इन सेवरल कंट्रीज, और इसीलिए इंटरनेशनल ऑपरेशंस तो होते ही हैं, ऑपरेटिंग थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस, सब्सिडियरीज एंड एफिलिएट्स इन होस्ट कंट्रीज। तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंडिया की कंपनी अमेरिका में, दुबई में बिजनेस कर रही है तो इंटरनेशनल ऑपरेशंस तो उसको करने ही पड़ेंगे, ट्रांजैक्शंस इंटरनेशनली कई ऐसे करने ही पड़ेंगे। आखिर में दोस्तों माइटी इकोनॉमिक पावर। MNCs are powerful economic entities. They keep on adding to their economic power through constant mergers and acquisitions of companies in host countries। तो कई बार ऐसा होता है कि इंडिया की कोई कंपनी है जो कहीं और बिजनेस कर रही है दूसरे किसी देश में, वहां की कोई छोटी कंपनी को भी एक्वायर कर लेती है। कई बार ऐसा होता है कि बॉस मर्जर कर लेती है कहीं दूसरी बड़ी कंपनी के साथ, वहां पर उस देश में हाथ मिला लेती है और ज्वाइंटली कोई वेंचर करते हैं ये लोग। तो ये जो है ना, इससे माइटी इकोनॉमिक पावर बनता है, बड़ा पावर बनता है, और इसी से फलती फूलती हैं हमारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये पूरा आंसर आपको समझ में आया होगा। यहां पर फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में कैप हिम, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ह्यूज एसेट्स एंड टर्नओवर, इंटरनेशनल ऑपरेशंस और माइटी इकोनॉमिक पावर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यहां तक देखा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा, और चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहां पर हम लगातार पीडीएफ नोट्स वगैरह डालते रहेंगे। और दोस्तों आप हमारा स्काई एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी हम रेगुलर एजुकेशनल अपडेट्स देते रहते हैं। तो मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।